सो हेलो जी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते होते हैं हमारी एवरी क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये क्लास आरएससीटी क्वेश्चन के भंडारे की सीरीज की प्लेट नंबर 27 है। यानी कि हमने पीछे 26 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। हम पार्ट को प्लेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आरएससीटी क्वेश्चन का भंडारा हमारी सीरीज का एक यूनिक सा नाम हमने रखा है, तो इसीलिए इसके अंदर जैसे कि भंडारे में प्लेटें होती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी प्लेटें ही मतलब पार्ट अपलोड किए जा रही हैं। 27 नंबर पार्ट है ये। एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। यही आपके आरएससीटी एग्जाम में आने वाला है, ये हमारा आपसे वादा है। अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एनके। चलिए फिर पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का अर्थ है, यानी कि पीएसके की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। सार्वजनिक सहायता केंद्र, लोक सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र, इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पे ना एक बात है कि आप ना अपना खुद का टेस्ट दीजिए। अगर इनमें से आपके 10 क्वेश्चन सही होंगे तो आप ये समझना कि आप आरएससीटी एग्जाम को पास कर सकते हो। और अगर आपके इसमें से 18 से 20 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप आरएससीटी टॉप करने वाले हो, ठीक है। आप एंड के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तब तक एक पेन ले लो और नोट करते रहो, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पासपोर्ट सेवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? फॉर्मेट पेंटर क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसका आंसर चेक करते हैं। और आंसर आपका आंसर है वो अभी कमेंट कर दो, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये होती है फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी। अब फॉर्मेट पेंटर होता किस लिए है? फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट एक तो अपने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करते हैं, उसमें सारा डाटा इरेज हो जाता है। उस फॉर्मेटिंग की या फिर उस फॉर्मेट की यहाँ पे बात नहीं हो रही। फॉर्मेट का मतलब होता है सजावट। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि जो सजावट होती है उसे कहते हैं फॉर्मेट करना, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कि अगर किसी टेक्स्ट पे मतलब कि फॉर्मेटिंग की गई है, जैसे कि उसे बोल्ड, इटैलिक, उसे कलर दिया गया है, तो जैसे कि उस पे 10 ऑप्शन को यूज करके फॉर्मेटिंग की हुई है किसी टेक्स्ट पे, और उसी फॉर्मेटिंग को आपने किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। देखो अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लोगे या फिर आप जाके उन 10 ऑप्शन को ऑन करोगे, सिलेक्ट करके टेक्स्ट पे लगाओगे, तो उसमें टाइम जाता है। इसीलिए फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होती है। इसमें आपको शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल शिफ्ट सी, मतलब कि जो कलरफुल टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना होता है, और फिर नॉर्मल टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वी दबाना होता है। तो कभी कभी कंट्रोल शिफ्ट वी भी अगर आंसर में होगा तो वो भी सही होता है, ठीक है। ये होती है फॉर्मेट पेंटर और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी। अब इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। बाकी अगर समझ में नहीं आए तो फिर से बैक जाओ और दोबारा रिपीट कर लो, देख लो वीडियो को दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एमएस एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक अंक हैं। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है, अर्थात जोड़ना है। वैसे योग का मतलब भाग देना भी होता है, जो मतलब भाग देना, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि योग करने का अर्थात जोड़ना है, तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त रहेगा? देखो अगर केवल जोड़ना होता है तो सम फंक्शन काम आता है, और अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू को जोड़ना होता है तब सम इफ फंक्शन काम आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्वल सम इफ, फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर A2 मतलब सेल कौन सा है, और फिर कॉलन, फिर A8, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर ग्रेटर देन, फिर 0, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर ब्रैकेट बंद, और एंटर करने पे फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना काफी सारे स्टूडेंट को ग्रेटर देन और लेस देन का काफी सारा कंफ्यूजन रहता है। तो लेस देन ये होता है और ग्रेटर देन ये होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी क्लास मतलब कि याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक सूत्र बनाने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकती हैं? सेल वैल्यू, लेकिन सेल संदर्भ का नहीं, सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का, सेल वैल्यू या सेल संदर्भों का नहीं है, हालांकि दोनों एक ही समय नहीं होते हैं। और ऑप्शन डी, सेल वैल्यू में सेल वैल्यू और संदर्भों का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों का उपयोग आप एक सूत्र बनाने के लिए कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। अब ये सभी कथन हम पढ़ेंगे। अब जो कथन सही होगा उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। फिर ऑप्शन, सभी ऑप्शन पढ़ेंगे अपने।
ए नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी है कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। और ऑप्शन सी है कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाली चुंबकीय डिस्क होती है। ऑप्शन डी कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज्यादा महंगी होती है। तो अब यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होती हैं। ये नहीं होती हैं, इसलिए ये कथन गलत है। जो अपनी हार्ड डिस्क होती है ना, उसके अंदर तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क लगी होती हैं। हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क की शॉर्ट फॉर्म होती है HDD। ठीक है, ध्यान रखें। तो अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको आंसर पता चल गया इस क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पे कैश मेमोरी के बारे में जो सही कथन दिए गए हैं ना, उनसे संबंधित अगर प्रश्न आ गया तो फिर क्या करेंगे, इसलिए अपने ना इनको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है, ये कैश मेमोरी के बारे में है। ठीक है, ये सही कथन है। और इसके अलावा कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कैश मेमोरी में डाटा किस रूप में स्टोर होता है, तो उसका आंसर अस्थायी रूप में हो जाएगा। इसी प्रकार से डी है कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज्यादा महंगी होती है, ये भी है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए कि फाइल स्थान d:/vmou/rscat/example.txt है, तो निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। मतलब कि यहाँ पे फाइल का स्थान दे रखा है, यहां से डी से लेकर और यहां तक एक फाइल का पाथ, मतलब कि एक URL दे रखा है। तो यहाँ पे अपने ना इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ए नंबर ऑप्शन है डी ड्राइव का नाम है, यानी कि डी है वो ड्राइव का नाम है। और ऑप्शन बी है VMOU का सब फोल्डर RSCAT है। ऑप्शन सी है RSCAT का सब फोल्डर VMOU है। ऑप्शन डी example.txt फाइल का नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन है। तो इससे यानी कि सबसे पहले इसका आंसर चेकआउट करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मतलब कि इन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे गलत विकल्प पूछा है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो RSCAT का सब फोल्डर VMOU है। अब गलत ये क्यों है ये हम जानते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है डी ड्राइव का नाम है, तो ये डी है, ये ड्राइव का नाम है, ये बिल्कुल सही बात है। आप भी माई कंप्यूटर ऑन करोगे ना, तो वहां पे काफी सारी ड्राइव होती हैं, जिसमें सी ड्राइव मेन होती है, इसके अलावा डी ड्राइव, ई ड्राइव, वी और एफ ड्राइव वगैरह होती हैं। लेकिन उन ड्राइव का आप नाम खुद भी रख सकते हो। और वी नंबर ऑप्शन है VMOU का सब फोल्डर RSCAT है। अब देखो सब फोल्डर कौन सा होता है, यानी कि एक मेन फोल्डर होता है, उसके अंदर जो फोल्डर होता है उसे हम सब फोल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे VMOU ये मेन फोल्डर है और ये RSCAT है, ये सब फोल्डर है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, VMOU का सब फोल्डर RSCAT है, तो ये बात भी सच है। और यहाँ पे RSCAT का सब फोल्डर, हाँ इसके बारे में बात कर लेते हैं। RSCAT का सब फोल्डर VMOU है। देखो अगर पूछा जाता, अगर ये यानी कि कोई भी फोल्डर यहाँ होता ना, तब वो RSCAT का सब फोल्डर होता है। इसलिए यहाँ पे ये बोला है कि RSCAT का सब फोल्डर VMOU है, लेकिन ये बात तो गलत है क्योंकि ये बी नंबर ऑप्शन है, ये यहाँ पे सही है। समझ में है ना आपको। और इसके अलावा डी जो दिया गया है example.txt फाइल का नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन है। जी हाँ, example.txt ये एक नोटपैड की फाइल है और उसके साथ में .txt है, इसका एक्सटेंशन है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो ये फोल्डर और सब फोल्डर का अगर आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, MS पावरपॉइंट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किस में उपलब्ध है? डिजाइन टैब में, एनिमेशन टैब में, इंसर्ट टैब में या फिर ग्राफिक टैब में। सो इसका राइट आंसर चेकआउट करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंसर्ट टैब। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक मतलब कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक क्या होती है, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं। जैसे आपने लिखा है RSCAT और उसके नीचे उसके 2 पार्ट है, फिर उसके 4 पार्ट है। जैसे कि कंप्यूटर ले लेते हैं ना, जैसे कंप्यूटर आपने लिखा उसके 4 पार्ट है, तो नीचे एक बॉक्स के तौर पे उसे दिखाना हो। यहाँ पे स्लाइड के अंदर हम ऐड नहीं कर पाए, वरना हम आपको एग्जाम्पल भी दिखा देते। तो वो चीजें जो होती है वो इंसर्ट टैब के अंदर होती है। आप खुद ट्राई करना, अपना MS वर्ड ओपन करना या फिर पावर पॉइंट ओपन कर लेना। वैसे यहाँ पे पावर पॉइंट दिया गया, लेकिन ये MS ऑफिस के प्रोग्राम में लगभग भी होता ही है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है। ठीक है, आप ट्राई करना इंसर्ट टैब में जाके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट डोमेन नेम को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को
परिवर्तित किया जाता है? दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो, कभी कभी क्वेश्चन ना हिंदी का क्वेश्चन समझ नहीं आता है स्टूडेंट्स को। निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट डोमेन नेम को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में, यहाँ पे को लिखा हुआ है, में परिवर्तित किया जाता है? जैसे डोमेन नेम www.vmou.ac.in का आईपी एड्रेस में परिवर्तित किया गया जाता है। मतलब कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो इंटरनेट डोमेन नेम होता है उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस होता है उसमें कौन परिवर्तित करता है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन है VPN, DNS, DVD, CD। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DNS, डोमेन नाम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सिस्टम आप इसे बोल सकते हो। मतलब कि जो इंटरनेट का डोमेन नेम है, मतलब कि इंटरनेट पे क्या होता है ना कि कोई भी वेबसाइट होती है ना, उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस होता है ना वो नंबर में होता है। तो उसे यानी कि टेक्स्ट में नहीं, मतलब कि वर्ड में या फिर किसी नाम में परिवर्तित किया जाता है ताकि अपने, जैसे कि ilearn.rcd.com है, तो इस प्रकार से याद रखने में आसानी हो। वो आईपी एड्रेस जो होता है उसे आसानी से याद रखने के लिए उसे यानी कि एक डोमेन नाम में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि vmou.ac.in का ना कोई भी जो आईपी एड्रेस होगा ना वो ऐसे होगा 023.05.03 इस प्रकार से होगा। तो वैसे नंबर को याद रखना बहुत हार्ड होता है, इसी प्रकार से उसे डोमेन नाम में चेंज किया जाता है जो कि डोमेन नेम सिस्टम करता है। समझ में आया ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज बेस्ड यानी कि आधारित स्टोरेज समाधान कौन सा है? राज ई वॉलेट, राज ई ज्ञान, राज क्लाउड स्टोरेज या फिर स्टोरेज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राज ई वॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी? और ये क्वेश्चन आई थिंक आपको पता है, बताओ फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर यहां तक पहुंच गए हो और वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो यानी कि इस क्लास में जुड़े हुए हो तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपको अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। एंड अगर आप में से कोई कंजूस बैठा है यहाँ पे अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में किस प्रकार की कंजूसी, आपसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूं मैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि RSCT के अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और बाकी अगर आपने इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना है RSCT से संबंधित तो या तो फिर डायरेक्टली ilearn.rcd.com पे चले जाओ या फिर जो गूगल सर्च इंजन होता है उसमें ilearn.rcd.com पहले लिखो, फिर कॉमा के अंदर आपकी जो भी क्वेरी होती है उसे सर्च कर लेना, तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग, सिस्टम को बंद करना, उपयुक्त सभी। मतलब कि विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जो स्टार्ट बटन दिया गया होता है कहां पे होता है? लेफ्ट साइड में बिल्कुल नीचे कोने में होता है। तो उसका उपयोग हम किस लिए कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाँ, मतलब कि एप्लीकेशन, मतलब कि कोई भी प्रोग्राम चलाना हो या फिर किसी डिवाइस की सेटिंग करनी हो या फिर सिस्टम बंद करना हो तो सारे के सारे ऑप्शन स्टार्ट बटन मतलब कि स्टार्ट बटन में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फेसबुक रेगिस्तान साइट का एक उदाहरण है ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, मनोरंजन, ब्लॉगिंग। तो आई थिंक आपको पता होगा ना, तो इसका राइट आंसर जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, सोशल नेटवर्किंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हालांकि यूट्यूब भी एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ही है। और ई कॉमर्स कौन से होते हैं? जहां पे अपने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह यानी कि ऑनलाइन खरीदारी या फिर यानी कि बाई और सेलिंग करते हैं। एंड मनोरंजन गेमिंग वगैरह होती है। एंड ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जांपल ट्विटर होता है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वक्तव्य। ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको तो पता ही है क्योंकि आप पीछे से क्लासेस देखते आ रहे थे, फिर आपको पता ही है। वक्तव्य 1, Amazon.com पर केवल मोबाइल खरीद सकते हैं। वक्तव्य 2, OLX पर केवल पुराना सामान बेचा जाता है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सा गलत है। चलिए ये आप बताओ ना, मैं 5 सेकंड वेट करता हूं और कमेंट कर देना 5 4 3 2 1। अगर अभी तक आंसर पता नहीं चला तो वीडियो पॉज करके सोच लो, कमेंट करके फिर वीडियो प्ले कर लेना। ठीक है, सो इसका राइट आंसर अपने चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दोनों वक्तव्य 1 और 2 गलत हैं।
अमेजोन पर केवल मोबाइल खरीद सकते हैं, ये बात गलत है। अमेजोन पे और बहुत सारा सामान मिलता है, जैसे कि ईयरफोन ले लो, आप चश्मा ले सकते हो, और कंप्यूटर खरीद सकते हो, टैबलेट खरीद सकते हो, तो काफी सारी चीजें खरीद सकते हो। एंड इसके अलावा OLX पर केवल पुराना सामान बेचा जाता है। OLX बनी हुई है पुराने सामान बेचने के लिए, लेकिन केवल पुराना सामान नहीं बेचा जाता है, यहाँ पे नया सामान भी लोग पुराने की तरफ बेचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, MS पावरपॉइंट 2010 में रेगिस्तान को नहीं डाला जा सकता। गणितीय समीकरण मतलब कि गणितीय समीकरण का मतलब कि फॉर्मूला, ठीक है। और वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, मोडेम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोडेम। मोडेम क्यों होती है, किस लिए होती है, पता है ना आपको? और मोडेम का फुल फॉर्म बताओ क्या है, कमेंट करोगे या फिर मैं बताऊं? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, या फिर मॉड्यूलेशन, या फिर डीमॉड्यूलेशन, ये होता है मोडेम का फुल फॉर्म। और गणितीय समीकरण हम पावरपॉइंट में डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल डाल सकते हैं, वीडियो फाइल डाल सकते हैं, लेकिन मोडेम को नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्कशीट होती है उसके अंदर आपको चार्ट बनाना है, तो इसके लिए मुख्य भाग कौन कौन से होती हैं? डाटा सीरीज, डाटा लेबल्स एंड ग्रिड लाइंस, एंड ये क्लिप आर्ट एंड शेप, बुलेट एंड हेडर, पेज नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाटा सीरीज या फिर डेटा सीरीज, डाटा लेबल्स एंड ग्रिड लाइंस। ये चार्ट बनाने के लिए कुछ मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, MS आउटलुक 2010 की अकाउंटिंग सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं, मतलब कि क्या सेट कर सकते हैं? आने के लिए सर्वर POP3 से, जाने के लिए सर्वर SMTP से, एनक्रिप्शन SSL से, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है? जूम स्लाइडर कहां पे होता है पता है क्या? चलो पहले आंसर देखते हैं फिर बताएंगे आपको। ऑप्शन पढ़ेंगे उससे पहले। व्यूइंग, क्षेत्र को बढ़ाया घटाकर देखने के लिए, चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए, चयनित पार्ट को हटाने के लिए, एक पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए। तो जूम स्लाइडर, इसका राइट आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। व्यूइंग, क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर देखने के लिए, यानी कि जो भी आपका एरिया है उसे आप बढ़ा सकते हो। देखो जूम स्लाइडर इसके नाम से पता चल रहा है कि जूम करके या फिर घटा के देखने के लिए। और ये हमारा जो MS वर्ड की जो टास्क बार होती है, सॉरी टास्क बार नहीं, स्टेटस बार के अंदर यानी कि राइट साइड के अंदर आप देखोगे तो वहां पे ये होता है, ठीक है, आप देख लेना जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब क्रॉलिंग या वेब स्पाइडर का, इंडेक्सिंग का, सर्चिंग का, या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का। देखो एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, ये क्या होती है ये बताएंगे। इंडेक्सिंग, सर्चिंग, ये बताएंगे आपको। वेब क्रॉलिंग क्या होती है ना कि जब भी इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट अपना डाटा अपलोड करती है ना, जैसे कि हमने आपके लिए RCT की ऑनलाइन टेस्ट अपलोड की है, रिसेंटली ही अपलोड की, ये बात सच भी है, ऑनलाइन टेस्ट नए तैयार करके। तो वहां पे क्या होता है ना कि वेब स्पाइडर उस पेज पे आएंगे, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट के पेज पे आएंगे और उसे देखेंगे, उसे समझेंगे कि वो डाटा यानी कि जो भी यूजर आएगा उसके लिए सही है या नहीं है। क्योंकि आप जब जाओगे उस पेज पे तो आप ऑनलाइन टेस्ट करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, फिर आपको वो टेस्ट अच्छे लगेंगे। तो यही चीज होती है, वो वेब स्पाइडर है ना, सब कुछ रिकॉर्ड करते रहती हैं और रिकॉर्ड करती हैं। जैसे यानी कि कुछ स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट वहां पे गए, उनको अच्छा लगा, और इसी प्रकार से वेब स्पाइडर या फिर वेब क्रॉलिंग को पता चलेगा कि हाँ ये पेज अच्छा है, तो वो उसे इंडेक्स कर देगा सर्च इंजन में, और फिर क्या करेगा वो उसे टॉप में यानी कि रैंक करवाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है वो रैंक करती है और फिर वो सर्चिंग में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, URL किस बार में शो होता है? ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन ना एक दूसरे से अटैच होते हैं। एक क्वेश्चन का अगर आप डीप से समझोगे तो दूसरे का आंसर अपने आप आता है। और URL के बारे में तो हम पीछे एक क्लास में अच्छे तरीके से डिस्कस कर ही चुके हैं। तो टाइटल बार में होता है, स्टेटस बार में होता है, मेन्यू बार में होता है, या फिर एड्रेस बार में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एड्रेस बार में। जी हाँ, एड्रेस बार के अंदर URL दिखाया जाता है, जो कि ब्राउजर के अंदर होती है, वेब ब्राउजर या ब्राउजर के अंदर होती है, और मेन्यू बार के जस्ट नीचे होती है एड्रेस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, DVD का विस्तृत रूप क्या है? देखो यहाँ पे विस्तृत लिखा हुआ है, विस्तृत का मतलब कि फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म पूरा नाम या फिर पूर्ण रूप एक ही बात है,
क्योंकि यहाँ पे ना नए नए शब्द आते रहते हैं तो हम आपको बताते रहेंगे, डोंट वेरी, ठीक है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर डिजिटल वीडियो ये डेफिनेशन, और डी, ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। डीवीडी का पूरा नाम ना डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, ठीक है। डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। अगर आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे आना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, वहां पे आप आइएगा। लेकिन आज की ये क्लास कैसी लगी जरा कमेंट करके हमें नीचे बताओ, और इस क्लास को लाइक कर दो और अपने किसी 2 RSCIT दोस्तों को शेयर कर देना। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी हमें बताना कि आप केवल पास होने लायक हो या फिर आप टॉप करने वाले हो, ठीक है। तो जब रिजल्ट आएगा तब हम एक और स्पेशल वीडियो बनाएंगे इस पे। और आप टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे पीडीएफ वगैरह हम शेयर करेंगे। बाकी सोशल मीडिया के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंजूसी कर रहे हो आप, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी फुल तैयारी। गुड बाय, टाटा।